अब कार्तिक मास में जब कोई स्नान करता है ना तो अर्ली मॉर्निंग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे। गोपियों ने सोचा कि हम भी कि यमुना में जल्दी उठ के स्नान कर लें ताकि काती नाने का फल मिल जाए। तो 5 बजे उठकर सारी गोपियां गई। गोपियों ने सोचा कि अब तो अंधेरा है, कौन आ रहा है, कौन देखेगा। सारे कपड़े खोले और यमुना की किनार पर रखे और यमुना में छलांग। गोपियों के तन पर तार नहीं है, छलांग लगा दी गोपियों ने पानी में। गोपियों ने समझा कि कोई देख भी नहीं रहा है, लेकिन एक बात बताएं, जहां कोई नहीं देखता ना वहां एक परमात्मा देखता है। जहां किसी की नजर नहीं पड़ती वहां परमात्मा की नजर पड़ जाती है। बहुत सी बार अपन सोचते हैं इधर उधर देख लेते हैं कि कोई नहीं है। और एक बात बताऊं, इधर देख लिया, इधर देख लिया, आगे पीछे देख लिया, लेकिन मेरी गारंटी जिस दिन आपने ऊपर देख लिया ना उस दिन आप गुनाह नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऊपर हमारी नजर डायरेक्ट परमात्मा की नजर से मिलती है। ऊपर देखते ही अपना मूड खराब हो जाता है कि कोई देख रहा है। गोपियों ने इतना गौर नहीं किया बात पे, सारे कपड़े खोले, खुद ही यमुना में कपड़े पहन के बाहर आ गई। 1 दिन 2 दिन भगवान ने सोचा कि ये कार्तिक स्नान करके पुण्य खाते में जमा करना चाहती है, पर यहाँ पुण्य जमा नहीं हो रहा है, यहाँ तो पाप जमा हो रहा है। आपको पता हो कथा में धनपति कुबेर के पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव दोनों यमुना में सारे कपड़े खोलकर स्नान करते हैं। नारद जी की नजर पड़ गई, नारद जी ने श्राप दे दिया कि जड़ हो जाओ, जड़। दोनों जड़ हो गए, ताड़ के पेड़ बने। फिर जब रोने लगे कि हमारा उद्धार कैसा होगा, तो भगवान ने उखल बीच में फंसा करके उनका उद्धार किया। गोपियों को पता नहीं था कि सारे कपड़े खोलकर बिना वस्त्र के नदी, यमुना, तालाब, पोखर आदि में स्नान करने से पाप मिलता है। शरीर पर कोई ना कोई कपड़ा होना चाहिए। भगवान ने क्या किया, सारे कपड़े गोपियों को चुरा लिए और सारे कपड़े चुरा के कदम के पेड़ पर जाकर बैठ गए चुपके से। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट गोपियां स्नान करके यमुना से बाहर निकली, एक भी गोपी के कपड़े किनारे पर नहीं थे। अब किनारे पर कपड़े नहीं तो गोपियों की हालत क्या हो गई होगी, सोचो आप। प्रातः काल होने वाली है, लोग बाग गाय भैंस जानवर सबको छोड़ के आएंगे और सब देखेंगे सब गोपियां यमुना में हैं और एक भी गोपी के तन पर कपड़ा नहीं, क्या कहेंगे, लाज की मारी मर जाएगी। सारी गोपियां रोने लगी। अब रो रो करके और पुकार कर रही है। और भगवान का एक नाम है करुणा अवतार, दयालु, कृपालु, बहुत जल्दी दया आ जाती है। और हम कहते हैं कि भगवान को दया नहीं आ रही, दया कहीं आई, अपनी आंख से आंसू आया कभी? अपन तो रोवारदा पर रोवानी कदी, रुलादा पर कभी रोबा में नहीं जाना। हरी बार खेवे नहीं, मैंने भी सुनी 2 मैया की लड़ाई हुई तो एक मैया घबराती आई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आत्मा खूब लड़ी। मैंने फिर कहीं हो कि पटक दी नहीं, मैंने फिर कहीं करियो कि 1-2 दी भी सही। मैंने फिर ताकि हिम्मत होगी, ताकि आंखिया में आंसू हैं मोर बावाड़ी में से कहीं मैं तो रुलाऊं, घाटी छाती गिरे नहीं। गोपियां रोने लग गई। अब रोने क्या है, लाज की बात है ना, तो रोना तो जरूरी है। रोने लग गई, जोर जोर से रोवे, पुकारे। भगवान ने गोपियों की करुणा भरी पुकार सुनी और कदम के पेड़ पर बैठे बैठों ने मीठू बांसुरी बजाना प्रारंभ किया।
ओ कन्हैया तेरी मुरली बेरन भई। ऐसी बांसुरी बजाई, कदम के पेड़ पर बैठे बैठे भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियां समझ गई हमारे चीर चुराने वाला कोई और नहीं है, कन्हैया ही है। अब सब कहते हैं कि हमारे कपड़े लौटा दो। भगवान कहते हैं कपड़े मैं नहीं लौटाऊं, जिनको लेना है बाहर आकर के कपड़े ले जाओ। इतनी सी बात। पर परीक्षित जी ने तो सुखदेव जी से पूछ लिया, भगवान क्या भगवान ने ऐसा भी किया? ऐसा क्यों कहा गोपियों से कि अपने अपने कपड़े आकर के ले जाओ? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित समर्थ को नहीं दोष गोसाई। गांव में बड़ो आदमी कहीं कहीं काम करे नहीं और उनके देखा देखा अपन भी करांगा, नहीं तो थोड़ी घनी बेचनी पड़ेगी अपने। कहीं को बुलेट गाड़ी ले आयो, कहीं का की श्रद्धा है बुलेट गाड़ी ले आयो। अब उससे हमले जागो बुलेट एवरेज देवे 30 को 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर पेट्रोल है 110, यानी एक पग दर में 4 रुपये चाले उनका। अब कहीं का बड़ा आदमी ले आवे तो फिर अपन भी लावा, और अपन लावांगा तो साल खान में बीघा 2 बीघा खाड़ देंगा, क्योंकि 3.5 लाख की आवे भाभी। सुखदेव जी कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो सर्वशक्तिमान होता है ना, राजा हो, सरपंच हो, गांव का पटेल हो, मुखिया हो, अगर ये कोई बड़ा काम करे, जमींदार हो जिनके पास 150 बीघा जमीन हो, ये कोई बड़ा काम करे नहीं, और अगर उनके देख गरीब आदमी भी करे नहीं, तो साल 2 साल में 2-4 बीघा खाड़ते ही रहेगो। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी वो भगवान है और वो कह रहे हैं कि तुम्हें कपड़े खुद आकर के ले जाना पड़ेगा, तो तुमने क्या सोचा? परीक्षित जी ने कहा, पर ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। बोले अगर कह भी दे तो भगवान की उम्र है 5 साल। अब 5 साल का बालक तो अबोध होता है। अगर 5 साल का बालक कोई गुनाह भी कर देना तो अबोध है, उसको जानकारी नहीं है। तो फिर गोपियों ने क्या किया? बोले गोपियों ने किया, सोचा कि हमने हमारा मन तो भगवान को कभी से अर्पण कर रखा है। अब जहाँ मन अर्पण हो गया वहाँ तन का क्या है? गोपियां आई और अपने अपने कपड़े लेकर के कपड़े पहने और कपड़े पहनने के बाद में फिर भगवान को गालियां देने लगे। पहले नहीं दी गालियां, अगर पहले गालियां दे तो हो सके कपड़े नहीं दे, तो पहले कपड़े पहन के गोपियों ने फिर भगवान को गालियां दी। और कैसी गाली, जिन्हें हम भजन के रूप में गाते हैं, खूब गाते हैं। आओ आज भी गा लेते हैं गाली। कैसी गाली दी गोपियों ने भगवान को? देखो हम और की बात नहीं कर रहे हैं, पर भजन प्रसंग के हिसाब से अगर चले तो कथा में आनंद आवे। अब भजन तो यहाँ को और प्रसंग वहां को मैच नहीं खावे। एक गांव में गए तो जाते ही कि गुरुजी वो सुनाओ बांस को बांसुरियां। तो बांस की बांसुरियां हर जगह थोड़ी चलती है, यहाँ चलेगी, क्योंकि गोपियां ने कपड़ा पहन के और अब भगवान को गालियां दे रही है कि तुम्हारे पास क्या है? न तो तुम्हारा सुंदर स्वरूप, न तुम्हारा ऊंचे घराने में जन्म, न तुम पढ़े लिखे, पर फिर भी तुमने हमारे कपड़े चुरा लिए और इतराते हो। क्या कह रही गोपियां? बांस की बांसुरी।
जाने काई कर तो बांसुरी बांसुरिया पे गड़ो इतरा वे बास के। बोलो बाल कृष्ण लाल। तो ये गालियां गोपियों ने कन्हैया जी को दी कि बांस की बांसुरी पे इतराता है, जन्म भी तेरा ऊंचे घराने में नहीं है, जेल में जन्म हुआ। रंग की बात करो तो इतना काला रंग उस पर भी तू इतराता है, थोड़ा उजला होता थोड़ा गोरा होता तो बात अलग थी। ऐसे गोपियां कन्हैया जी को ताने मारती है और खरी खोटी सुनाती है। और भगवान वृंदावन की पावन धरती पर नित नई लीला करते हैं। रमण रेत लोट्यो नहीं और कियो नहीं जमुना पार, रे नर तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महा। रमण रेत पर लौटते भगवान गाय चराते, माखन मिश्री चुराते और ऐसी लीला भगवान करते। और आज की पंचम दिवस की लीला है गिरिराज धरण की लीला, गोवर्धन पूजा। और इसी के साथ हम आरती करेंगे इस लीला के साथ, गोवर्धन पूजा। पहली बात तो ये बताओ कि गोवर्धन जी थे कौन? कोई गोवर्धन जी जाके आया होगा, बता सकते हो गोवर्धन क्या है? गोवर्धन जी को कहते हैं कि पर्वत रूप में है, पहाड़ रूप में। और ये पर्वत गिरिराज जी में है। भगवान ने 7 दिन तक उंगली के नाखून पर इसको क्यों धारण किया? बड़ी मीठी कथा है। गोवर्धन पूजा रामायण में और भागवत में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों कथाएं रेल की पटरी की तरह चलती है, एक पटरी पर रेल आती है, एक पटरी पर रेल जाती है। जिसने रामायण नहीं सुनी ना, उनको भागवत का इतना आनंद नहीं आएगा जितना आना चाहिए। गिरिराज जी की कथा भी त्रेता युग से संबंध रखती है। राम जी ने समुद्र के ऊपर रामेश्वर की स्थापना करी, पुलिया बनाई, और पुलिया में बड़े बड़े पत्थर लाकर के हनुमान जी राम लिख करके पानी में छोड़ रहे थे। नल नील नाम के 2 बानर थे, वो अलग अलग, उनके हाथ में वरदान था, उनको गुरुजी ने वरदान दिया था, तो वो अलग पत्थर फेंक रहे थे, पुलिया बन रही थी। हनुमान जी ने सोचा कि मैं लाके इनके हाथ में दूंगा तो मैं ही क्यों नहीं फेंक दूं। तो एक पत्थर पर राम का नाम लिखा और हनुमान जी ने पत्थर पानी में फेंका तो पत्थर तरने लगा। पत्थर तरा, राम जी ने सोचा कि मेरा नाम तर रहा है, तो राम जी ने सोचा कि देखिए मेरे हाथ से मैं भी तो फेंक के देखूं, मेरा नाम तरता है। देखा मेरे हाथ से छूटा हुआ पत्थर भी तरे कि नहीं तरे। तो राम जी इस चीज को देखने के लिए चलने लगे समुद्र में ऊपर की साइड में। हनुमान जी छुपते छुपाते पीछे पीछे चल गए। राम जी ने एक पत्थर उठाया, पानी में फेंका तो पत्थर फेंकते ही डूब गया। हनुमान जी ने ताली बजा दी। राम जी जाके क्या हुआ? बोले देख लिया। देख लिया? ओ देख लिया। राम जी ने कहा देख लिया तो किसी से कहना मत। बोले मैं तो कहूंगा।
राम जी ने कहा कि मैं ऐसा वरदान दूं, फिर तो मत कहना, बोले दो। एक वरदान राम जी ने दिया। कौन सा वरदान है याद है? कि चारों जुग अरे प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों जुग हनुमान जी ने कहा कि वरदान दे दो, दे दिया। चारों युग, एक युग नहीं, चारों युग में तुम्हारा प्रताप रहेगा, चारों युग में तुम्हारा नाम रहेगा, चारों युग में तुम्हारी चलेगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है, वरदान तो ले लिया, पर प्रभु एक बात बताऊं, आपके हाथ से जो पत्थर पानी में डूबा ना, वो तो डूबना ही था। कैसे? बोले जब तक आप पकड़ के रखते हो तब तक किसी की ताकत नहीं है कि वो डूब जाए, और जिस दिन आपने छोड़ दिया किसी की ताकत नहीं कि उसे। इसलिए भगवान की संगत रहनी चाहिए। जब तक परमात्मा में पकड़ कर रखता है तब तक हम डूबते नहीं, और जिस दिन भगवान के हाथों से छूट गए उस दिन हमें कोई बचाने वाला। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है। अब लंका में सूचना पहुंच गई कि राम जी इतने ताकतवर है, इतने शक्तिशाली हैं कि उनके नाम के पत्थर पानी में तरते हैं। मंदोदरी आई, अपने पति से कहा कि क्यों नाथ, मैंने ऐसा सुना है कि राम जी का नाम पानी में तर रहा है। रावण ने कहा तू भी कितनी भोली है, राम जी का नाम नहीं तर रहा है, मेरा नाम भी तर रहा है। बोले तरह के बताओ। एक पत्थर लिया, उस पर लिखा रावण, और पत्थर के कान में की कि तुम्हें राम जी की सौगंध है, अगर नहीं तरियो तो। अब राम जी को नाम लेते ही पत्थर फेंक जो उतरे। मंदोदरी ने सोचा कि कोई न कोई तो चाल है, बताओ कि थारे और से कई काम बता, मैंने रावण लिखियो, तरियो कि नहीं तरियो। पूरी लंका में घोषणा होगी कि महाराज रावण के नाम का पत्थर भी पानी में तर रहा। जैसा तसा पार तो लगा। हनुमान जी महाराज बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं, इसको उठा लिया पहाड़ को, गिरिराज जी को, चलो राम जी के दर्शन करो। अब राम जी के दर्शन की लालसा गिरिराज जी के लगी, बैठ गए हथेली पे, और इधर से संदेश गया कि अब जो भी हाथ में पत्थर है सबको जाके जहीं छोड़ दो, क्योंकि पुलिया पूरी हो गई और यहाँ लाओगे तो ठोकरें लगेगी। जहां जहां रीछ वानर के हाथ में पत्थर थे सब पत्थर छोड़ दिए जाके जई। अब हनुमान जी ने कहा गिरिराज जी से कि तुम भी यहीं उतर जाओ। अब गिरिराज जी उतरे नहीं। अब गिरिराज जी ने तो कह दिया कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। प्यारे पवन सुत हमें श्री राम जी से मिलाना। अब जब तक आप राम जी से नहीं मिलाओ तब तक हाथ से नीचे नहीं उतरे। हनुमान जी ने कहा राम जी क्या करूं, मैं तो उलझन में फंस गया। राम जी ने कहा हनुमान गिरिराज जी से कह दो कि अभी त्रेता युग है, जब द्वापर युग आएगा तो मैं उन्हें दर्शन देने के लिए कृष्ण बनकर आऊंगा और 7 दिन तक अपनी उंगली के नाखून पर धारण करके उनका मान बढ़ाऊंगा। बोलो गिरिराज धरण की। गिरिराज जी की पूजा शुरू करवाने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाई। ग्वाल वालों से कहा कि इंद्र हमारे देवता नहीं है, हमारे असली देवता तो गिरिराज जी हैं, जिनकी वजह से बरसात होती है, जिन पर पेड़ पौधे हैं, जिन पर घास है, ताकि गौ माता घास चरे, हमें मीठा मीठा दूध दे, फल फूल आए। तो इंद्र की पूजा बंद करवाने की भगवान ने ठानी। ग्वाल वालों से कहा, अपनी माँ बाबा से कहा, ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा कि देखो कन्हैया तुम इंद्र की पूजा तो बंद करवा रहे हो, पर हमारी 3 शर्त है। अगर तुम्हारे गिरिराज जी हमारी शर्त माने तो हम गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ कर दें। बोले ठीक है, मांगो क्या शर्त है बोलो। हमारी पहली शर्त कि हमारे गिरिराज जी
हम पूजा तो शुरू करें उनकी, पर हमारे इंद्र देवता टूटी फूटी रुकी सुकी सेवा, कोई का गन्ने दाल, कोई का गन्ने कड़ी, कोई का गन्ने मक्का की रोटी, कोई का गन्ने बाजरा की रोटी, जैसा भी भोग वो लगाए हैं तो सब इंद्र देवता स्वीकार करते थे। तो तुम्हारे गिरिराज जी भी हमारे पास जैसा भी भोजन बने वो तुम्हें तुम्हारे गिरिराज जी को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरी शर्त कि तुम्हारे गिरिराज जी तो पहाड़ हैं, पहाड़ रूप में हम भोजन नहीं कराएंगे, तुम्हारे गिरिराज जी को मनुष्य रूप में आना पड़ेगा। भगवान ने कहा मंजूर है, हमारे गिरिराज जी मनुष्य रूप में आएंगे। तीसरी, कन्हैया यदि इंद्र की पूजा बंद करने से इंद्र कोप करे तो तुम्हारे गिरिराज जी को इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा मंजूर है, तो पहले इंद्र की पूजा बंद कर दो। इंद्र की पूजा बंद हुई और गिरिराज धरण की पूजा प्रारंभ हुई। बोलो गिरिराज धरण की। आज की आरती के जोड़े जजमान जजमान पत्नी जिन्होंने प्रथम में आरती करी थी वो जोड़े के साथ में गिरिराज जी की पूजा करें और सिर पर कपड़ा डाल करके करें। अगर छापा नहीं बांधते हो तो छापा अगर बांधते हो तो कोई बात नहीं, जोड़े के साथ पूजा करें। फिर जो भी कथा पंडाल में पुरुष देवता एक एक करके सब पूजा करें। फिर उसके बाद में माताएं सिर पर कपड़ा डाल